अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीम रज़ा हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है तब से मुझे बहुत से मैसेजेस आए दोस्तों के, जान पहचान वालों के जो मिले। उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे यहाँ दरगाह है, हमारे यहाँ का ब्लॉग बनाओ। तो उन लोगों में से एक था दोस्तों आबिद, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, हमारी फुप्पो का लड़का भी है, जो कि साकली में रहता है। साकली यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर वहाँ टेकरी से। तो उसने मुझे बताया दोस्तों उनके यहाँ दरगाह है हज़रत अब्दुल लतीफ़ शाह बाबा और साजिद शाह वली। तो उसने मुझे बुलाया दोस्तों, आज वहाँ का संदल भी है तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, जो कि भुसावल से लगभग 40-45 किलोमीटर आएगा दोस्तों। अभी रास्ते में हूँ, फैक्ट्री से मैं भुसावल आ चुका हूँ। ये भुसावल और जावल में जो रास्ता जाता है पुल, तापी नदी का पुल है दोस्तों, वहाँ पर आया हूँ मैं, रुका हूँ, सोचा आपको पहले बता दूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे साकली मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे आप। मिलते हैं दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम साकली, ये जो कि बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे जाता है। यहाँ से अंदर से नीचे रास्ता जाता है, ये रास्ता साकली को जाता है। चलिए दरगाह मिलते हैं। पहुँच चुके हैं दोस्तों हम दरगाह पर। ये अंदर का रास्ता जा रहा है। दरअसल ये कब्रिस्तान है दोस्तों, आगे आसपास दरगाह के आसपास पूरे कब्रे ही कब्रे है। कब्रिस्तान में ही दरगाह वाक़ई है। माशाल्लाह छोटे से गांव में काफ़ी बेहतरीन सजावट हुई है। रात का मंजर काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर दोस्तों। रात की क्लिप में मैं डाल दूंगा वीडियो में। ये देखिए कब्रे है आसपास। मिलने वाला है वरना ये देखिए दोस्तों, आसपास कब्रिस्तान है, वो सामने दरगाह है। वहाँ कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद यानी संदल के बाद 5 संडे तक, 5 इतवार तक यहाँ पर मेला लगा होता है दोस्तों। यानी मुहिब्बीन जो है मुजाहिरीन यहाँ पर हर इतवार को आते हैं संदल के बाद से। यानी आज संदल है तो आने वाला जो इतवार है 2 तारीख के बाद से यहाँ पर हर इतवार को मेला भरेगा दोस्तों। 5 संडे तक मेला चलता रहेगा यहाँ पर। पहुँच चुके हैं हम लोग। ये आबिद है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। यही मुझे यहाँ पर लिखा रहा, इसने खादिम साहब से मिलाया, उन्होंने जानकारी दी दरगाह के बारे में, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। चलिए अभी हम ज़ियारत करते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। अंदर काफ़ी गर्दी है, सजावट का काम शुरू है। अगर वीडियो बना सका तो बनाऊँगा, नहीं तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ज़ियारत हो चुकी है हमारी, काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है दरगाह माशाल्लाह। अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी सजावट का काम शुरू है। वहाँ पर जब मैं ज़ियारत कर रहा था थोड़ी सी क्लिप बनाया मैंने। हज़रत का इतिहास ऐसा है दोस्तों कि ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ में यहाँ पर हिंदुस्तान में आए थे। इनका नाम है हज़रत हाजी सैयद, ये सैयद है दोस्तों, हज़रत हाजी सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह और साजिद शाह वली इनका पूरा नाम है दोस्तों। जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ में हिंदुस्तान आए थे। ये आज इनका 757 ना, आज इनका 757वां उर्स मनाया जा रहा है दोस्तों। काफ़ी शान के साथ में मनाया जा रहा है। तो चलिए आगे से हमको फ्रंट लुक बताते हैं दरगाह का। वहाँ पर कवाली भी शुरू है, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने से दरगाह का लुक इस तरह दिखाई देता है माशाल्लाह। काफ़ी बेहतरीन बनी है दरगाह। ऊपर दोस्तों वहाँ पर सोने का कलश हुआ करता था, वो सोने का ही है अभी है ना, सोने का कलश हुआ करता था। यहाँ के खादिम साहब ने वाक़या बताया दोस्तों कि एक रात का वाक़या है, 2 चोर यहाँ पर उस ऊपर के कलश को चोरने की नीयत से यहाँ पर आए थे दोस्तों। एक चोर ऊपर चढ़ा और दूसरा नीचे खड़ा था। जैसे ऊपर से एक चोर ने कलश निकाल के दूसरे के हाथ में फेंका नीचे वाले के, तो ऊपर वाला वहीं पर चिपक गया। ऐसा खादिम साहब ने बताया दोस्तों कि ऊपर वाला चोर वहीं पर चिपक गया था गुम्बद के पास, और जो नीचे वाला चोर जो कलश लेकर भागना चाह रहा था, वो जिस तरफ भाग रहा था उस तरफ दीवार खड़ी हो जा रही थी दोस्तों उसके सामने। रात का वक्त था, उसके सामने जहाँ से वो जा रहा था वहाँ पर उसके सामने दीवार खड़ी हो जा रही थी। इस तरह से वो पूरी रात यहीं पर भटकता रहा दोस्तों, इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ।
और सुबह हो गई आखिरकार, उससे रास्ता दिखाई ही नहीं दिया और सुबह में वो अंधा हो गया था दोस्तों। इस तरह का वाक़या बताया हज़रत खादिम, यहाँ के खादिम साहब ने। तो इस तरह की करामात है दोस्तों, इनकी काफ़ी करामात है। और ये इस तरफ ये लंगर की देगे लगी हुई है, ये मेला लगा हुआ है दोस्तों। ऐसा ही मेला यहाँ हर संडे को लगेगा, पाँच संडे को। अभी तो सुबह का वक्त है, दिन का वक्त है, तो इतनी गर्दी नहीं है। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएंगी काफ़ी भीड़ आती जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अभी आबिद के घर पे आए हम लोग, खाना खाने के लिए आए थे। अभी खाना खाकर ऊपर आए, आराम कर रहे थोड़ा। दोस्तों आपको साकली आना है, दरगाह पे आना है, तो आपके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता अगर आप भुसावल की जानिब से आ रहे हो तो आप भुसावल से यावल और यावल से साकली आ सकते हैं, एक रास्ता होगा। और अगर आप जलगांव की जानिब से आ रहे हो तो जलगांव से आप ममूराबाद, कीनगांव और साकली इस तरह से आ सकते हो। अगर आप बरहानपुर तरफ से आ रहे हो तो आपको सीधा सीधा रास्ता है रावेर, सावदा, फैजपुर, यावल और साकली। इस तरह से अगर आप धुलिया से, चोपड़ा से आ रहे हो तो वहाँ से भी जो हाईवे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, अंकलेश्वर बरहानपुर रोड हाईवे, उस रास्ते से आ सकते हैं आप लोग। दोस्तों हजरत की जो करामात है उसमें से एक करामात ये भी है, हमको खादिम साहब ने बताया कि बहुत साल पहले की बात है। एक औरत थी, गैर मुस्लिम थी। औरत को उसके ससुराल वाले कुछ तकलीफ थी ससुराल में, उसको घर में नहीं रख रहे थे। तो वो रात के वक्त या दिन के वक्त वो घर से बाहर निकल गई, यानी वो खुदकुशी के इरादे से घर से बाहर निकली। तो रास्ते में उसको एक बुजुर्ग मिले जो कि हजरत ही थे। हजरत ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मामला बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे घर वाले मेरे घर में एंट्री नहीं दे रहे, वो लोग पैसा चाहते हैं, जैसे दहेज वगैरह की जो प्रथा होती है। तो हजरत ने फिर उसे कहा कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, बता मुझे क्या चाहिए तुझे। तो उसने कहा था कि मुझे ऐसा चाहिए कि मेरी पीढ़ियाँ बैठकर खा सके, ऐसा। तो हजरत ने फिर उनका जो घोड़ा था उस घोड़े को हुक्म दिया। तो वो घोड़ा उनके हुक्म के ताबिक, उनके हुक्म के ऊपर घोड़ा जितने एरिया में फिरा, जितने एरिया में वो घूमा था, उतना लगभग 60 एकड़ का एरिया था। तो उन्होंने कहा कि जितने एरिया में ये घोड़ा मेरा घुमा है, इसने चक्कर लगाया, उतना एरिया तेरा। तो 60 एकड़ में घुमा दोस्तों, और 60 एकड़ की ज़मीन हजरत ने उस औरत को दे दी। लेकिन वो ज़मीन दूसरे की भी थी। फिर जब वो दूसरा शख्स हजरत की बारगाह में आया, उसने सवाल किया, तो फिर हजरत ने उसको बताया कि जब मैंने उसको दिया तो मैं तुझे भी महरूम नहीं रखूँगा। उसको पूछा तेरे घर में कितने रूम हैं, तो उसने बताया कि कुछ 3-4 ऐसे रूम हैं। तो हजरत ने कहा कि एक रूम का दरवाज़ा खोल और जाके देख ले। जब उस शख्स ने घर पे गया और दरवाज़ा खोला तो उसका घर यानी खजाने से भरा हुआ था दोस्तों। तो इनकी ऐसी बहुत सारी करामत है दोस्तों, अल्लाह इन्हें करामत से नवाजता है और ये वक्त पे अपने करामत दिखाते रहते हैं। जैसे कि खादिम साहब ने एक और बताया कि आज से 6-7 साल पहले दरगाह बहुत हिलती थी दोस्तों, यानी ज़मीन से ऊपर उठ जाती थी। यहाँ पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो लोग हैं वो भी आके गए, बहुत सारे मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया और सब ने ये माना कि नहीं, सच में औलिया अल्लाह की करामत होती है। और आज हम आंखों से देख रहे हैं इस दरगाह को, हमें इसकी शहादत नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। बस यही बताना था आपको। चलिए, तो साकली में सुबह से शाम हो चुकी है दोस्तों। काफ़ी खुशी का माहौल है आज लंगर के मौके, संदल के मौके पे। दरगाह में तो जैसे भीड़ अभी बहुत बढ़ चुकी है, ज़ियारत करना मुश्किल है। मुहिब्बीन लोग आ रहे हैं दरगाह में ज़ियारत के लिए। जैसे जैसे रात होती जाएंगी वैसे वैसे भीड़ गर्दी भी बढ़ते जाएंगी। काफ़ी खुशी का माहौल है आज गांव में। हर जगह मोहल्ले से डीजे, ढोल ताशे से लोग नाचते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दरगाह कैसी लगी आपको? माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी दरगाह है। दरगाह के बारे में आपको पहले पता था, जो करामात आपको वीडियो में पता चली है कि आपको बात के बारे में पहले आपको पता था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो तब तक के लिए देखते रहिए।